हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अप्लाइड केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट वाटर। तो वाटर से आज हमारा थर्ड लेक्चर है, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रिमूवल ऑफ टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस के बारे में। तो दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ मैथड्स के नाम देखे थे। आज उनमें से कुछ मैथड के बारे में हम लोग डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेट्स बिगिन द क्लास। तो दोस्तों, आई होप आप सभी ने वाटर चैप्टर के बाकी दो क्लासेस देखे होंगे, जहाँ पे हम लोगों ने वाटर एंड वाटर हार्डनेस से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किए हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आगे जाके आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, इसीलिए वो दोनों क्लासेस अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है एंड ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं परमानेंट एंड टेम्पोररी हार्डनेस को दूर करने के जो प्रोसेस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आप सभी को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेथड्स के नाम देखे थे कि मेथड्स में आपको क्या क्या मेथड्स मिल गया था। अगर वाटर में परमानेंट हार्डनेस होता है, ठीक है, अगर पानी में स्थायी खारापन होता है, तो हम लोग उसको वॉशिंग सोडा प्रोसेस से उसको हम लोग ट्रीट कर सकते थे। ठीक है, अगर वहीं पे टेम्पोररी हार्डनेस है तो फिर बॉइलिंग या फिर आपका जो क्लार्क्स प्रोसेस है उसके थ्रू भी हम लोग वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों ही हार्डनेस प्रेजेंट होता है वाटर में तो फिर हम लोग जैसे आपका बेस एक्सचेंज मैथड बोले तो जियोलाइट मैथड या फिर आयन एक्सचेंज मैथड, कैल्गन प्रोसेस। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस थे जिसके थ्रू हम लोग वाटर को ट्रीट कर सकते थे। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सिर्फ नाम ही देखे थे, एक चार्ट देखा था, तो वो चार्ट आप लोगों को याद होगा शायद। तो देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन मेथड के बारे में। एक तो आपका हो गया बॉयलिंग करके कैसे हम लोग वाटर से जो अस्थाई खारापन है, जो टेम्पोररी हार्डनेस है, उसको दूर कर सकते हैं, क्या क्या रिएक्शन होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लार्क्स प्रोसेस के थ्रू हम लोग कैसे वाटर के टेम्पोररी हार्डनेस को दूर करते हैं। ठीक है, क्या क्या रिएक्शन होता है। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे वॉशिंग सोडा प्रोसेस, जिसके थ्रू हम लोग वाटर के परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस बोले तो स्थायी खारापन को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस के बारे में। ठीक है, वाटर, तो आप मुझे बताएंगे टेम्पोररी हार्डनेस कौन से सॉल्ट के लिए आता है। ठीक है, पानी में टेम्पोररी हार्डनेस कौन से सॉल्ट के लिए आता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो फिर आपको नहीं पता होगा। चलो मैं बता देता हूँ। देखो, पानी में जो आपका टेम्पोररी हार्डनेस आता है दोस्तों, वो बाइकार्बोनेट नमक की वजह से आता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट किसका बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट नमक, बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट। उसके बाद आपका आ गया फेरस, बोले तो आयरन बाइकार्बोनेट। ठीक है, एंड तीसरा क्या था दोस्तों, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये तीनों नमक की वजह से पानी में आता है टेम्पोररी हार्डनेस। ठीक है, एंड टेम्पोररी हार्डनेस को हम लोग इजीली दूर कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। दो मेथड है, बाय बॉयलिंग एंड दूसरा है क्लार्क प्रोसेस के सारे। ठीक है, ये हम लोगों ने सीख लिया था ऑलरेडी। तो देखो, सबसे पहले तो डिस्कस करने वाले हैं क्या मेथड क्या क्या है रिमूवल ऑफ टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, बाय बॉयलिंग। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, क्लार्क्स प्रोसेस। ठीक है, क्लार्क प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, लाइम ऐड करते हैं, चूना ऐड करके हम लोग पानी का जो अस्थाई खारापन है उसको दूर करते हैं। एंड बॉयलिंग तो आपको पता होगा, पानी को उबाल के। ठीक है, तो देखो बॉयलिंग में क्या होता है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बॉयलिंग को ही डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद क्लार्क प्रोसेस। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं पानी में टेम्पोररी हार्डनेस क्यों आता है। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर is caused by the presence
ऑफ, किसकी वजह से आता है दोस्तों, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, अगर पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर आयरन बाइकार्बोनेट या फिर फेरस बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये सारे नमक अगर प्रेजेंट होता है पानी में तो फिर आता है उसमें टेम्पोररी हार्डनेस, एंड हम लोग जानते हैं इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं बॉइलिंग के थ्रू। ठीक है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग of water when, अगर हम लोग पानी को बॉइलिंग करते हैं तब क्या होता है दोस्तों, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन इन वाटर precipitated in the form of insoluble, ठीक है, SOLUBLE, insoluble कार्बोनेट्स। ठीक है, तो जो बॉइलिंग प्रोसेस है दोस्तों ये आपको लिखना होगा इस प्रोसेस में। ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, तो पानी में टेम्पोररी हार्डनेस क्यों आता है, क्योंकि पानी में अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर फेरस बाइकार्बोनेट नमक प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से आता है टेम्पोररी हार्डनेस, एंड इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, व्हेन bicarbonates of calcium, magnesium and iron in water precipitated in the form of insoluble carbonates। ठीक है, मतलब ये जो टेम्पोररी हार्डनेस है इसको हम लोग दूर कर सकते हैं, कैसे, बॉयल करके, उबाल के। ठीक है, पानी को उबाल के हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। तब क्या होता है दोस्तों, ये जो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन के बाइकार्बोनेट्स है ये क्या करता है, ये अपने इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स फॉर्म करता है। ठीक है, इनसोल्यूबल कार्बोनेट फॉर्म करता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। अगर हम लोग पानी को उबालेंगे तो पानी में क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, लेकिन जब हम लोग उबालेंगे उसको तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट में आ जाएगा एंड क्या होगा, ये आपका प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, नीचे की तरफ ये गिर जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी वैसे ही केस है एंड आयरन बाइकार्बोनेट का भी सेम केस है। तो ऐसे हम लोग बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू दूर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे इसका जो रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पानी लेते हैं, कैल्शियम, पानी में कौन सा नमक है, ACO3 and 2। ठीक है, ये कौन सा नमक है दोस्तों, ये नमक है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब हम लोग पानी को उबालते हैं, ठीक है, तो ये नमक क्या है दोस्तों, पानी के साथ प्रेजेंट है। ओके, सिर्फ हम लोग नमक को ले रहे हैं। तो जब हम लोग इसको उबालेंगे, ठीक है, बॉइलिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट डेवलप होगा एंड देखो, ठीक है, कैल्शियम चला गया, कार्बोनेट चला गया। उसके बाद क्या रहेगा दोस्तों, उसके बाद आपका रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा एंड इधर रहेगा पानी। ओके, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, देखो ये क्या है, ये आपका है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जब हम लोग पानी को उबालेंगे तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में तब्दील हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट में तब्दील हो जाएगा एंड उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगा जो कि गैस के आकार में है, तो वो निकल जाएगा एंड ये थोड़ा सा पानी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, इसके साइड में आप क्या लगा लीजिएगा, एक छोटा सा एरो लगा लीजिएगा डाउन की तरफ। डाउन बोले तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, जिस पॉट में हम लोग उसको गर्म करेंगे, पानी को उबालेंगे, तो उसके नीचे ये कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे जमा होगा। ओके, ठीक है ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो अभी हम लोग बात करते हैं
आयरन बाइकार्बोनेट या फिर फेरस बाइकार्बोनेट, देखो Fe क्या है, Fe बाइकार्बोनेट का सिंबल क्या है, HCO3 एंड Fe के इधर पीछे होगा 2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो इसका भी कार्बोनेट फॉर्म होगा, आयरन का भी कार्बोनेट फॉर्म होगा, फेरस कार्बोनेट डेवलप होगा, ठीक है। ये फेरस बाइकार्बोनेट से ये होगा आपका फेरस कार्बोनेट डेवलप होगा, ठीक है। फेरस कार्बोनेट डेवलप होगा एंड उसी के साथ क्या क्या डेवलप होगा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होगा एंड H2O, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो फेरस कार्बोनेट जो प्रोड्यूस हुआ वो भी नीचे की तरफ गिर जाएगा, ऊपर जो पानी रहेगा वो होगा क्या आपका हार्डनेस फ्री, ठीक है। मतलब खारापन को जो दूर करने के बाद जो वाटर मिलेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा एंड जो नमक रहेगा, ठीक है, वो नीचे की तरफ ऐसे गिर जाएगा। तो ऊपर से पानी को हम लोग अगर निकाल देते हैं तो वो क्या होगा, वो मीठा पानी होगा, यूज़ करने लायक होगा, उसमें खारापन नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तो दूसरा नमक हो गया। अभी तीसरा नमक की बात करते हैं, ठीक है। अभी तीसरा नमक की बात करते हैं दोस्तों। तो तीसरा नमक क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यह है तीसरा नमक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म, ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट फॉर्म होगा एंड ये भी नीचे की तरफ गिरेगा एंड यहाँ पे भी इस प्रोसेस में भी कार्बन डाइऑक्साइड डेवलप होगा एंड उसके साथ पानी डेवलप होगा, ठीक है। समझ में आया। लेकिन दोस्तों मैग्नीशियम के केस में थोड़ा बहुत केस थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है दोस्तों, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये थोड़ा सा पानी के साथ सोल्यूबल है, बोले तो पानी के साथ थोड़ा सा ये घुल जाता है, ठीक है। मतलब ये पूरा नीचे की तरफ नहीं गिरता है, थोड़ा सा पानी में रह जाता है घुल के, ओके। इसके आकार में नहीं रहेगा लेकिन इसके आकार में पानी के साथ घुल के रहेगा। तो एटलीस्ट क्या हुआ, पानी के साथ थोड़ा सा नमक तो प्रेजेंट हो गया, मतलब टोटली जो खारापन था उसको हम लोग दूर नहीं कर सके, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, इसके लिए अगर पानी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक प्रेजेंट होता है तो हम लोग बॉयलिंग करके पानी को उबाल के कंप्लीट हार्डनेस को दूर नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो टेम्पोररी हार्डनेस है उसको कम्प्लीटली दूर नहीं कर सकते, थोड़ा सा खारापन रह जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें दूसरा प्रोसेस है क्लार्क प्रोसेस, उसको करना होगा अप्लाई, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं MgCO3 इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और यहाँ पे कितना जगह है, जगह तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर भी MgCO3 इज़ slightly soluble in water, ठीक है। MgCO3 is slightly soluble in water, so water containing MgHCO3 2, ठीक है। सो वाटर कंटेनिंग MgHCO3 हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय, जगह तो है लिख देता हूँ, हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड cannot be removed completely by boiling, ठीक है। तो ये आप नीचे लिख सकते हैं। इन दोनों के केस में बहुत ही ईजी है, हार्डनेस दूर हो रहा है, लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के केस में थोड़ा सा दिक्कत है। ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट डेवलप हो रहा है दोस्तों, वो क्या है, वो थोड़ा सा पानी के साथ घुल जाता है, सोल्यूबल है पानी के साथ, जिसके लिए हम लोग वो वाटर जिसमें कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है उसका हार्डनेस कम्प्लीटली बॉयलिंग करके दूर नहीं कर सकते, ठीक है। बॉयलिंग करके कम्प्लीटली हार्डनेस को दूर नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात को आप नीचे लिख लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा बॉयलिंग प्रोसेस, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो पूरा चीज़ आप लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपको पूछा जाता है तो आपको इस तरह से लिखना होगा, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होगा, उसके साथ हमको यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शन का भी
ये जो केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन है उसको भी डालना है, एंड उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शनल केस रह जाता है तो उसको भी हमें नीचे लिखना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से लिखेंगे। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे चले आते हैं, क्लार्क्स प्रोसेस, ठीक है। बॉयलिंग से इतना ही था। क्लार्क्स प्रोसेस जो है दोस्तों उसको लाइम प्रोसेस भी कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग लाइम को ऐड करते हैं एंड टेम्पोररी हार्डनेस को दूर करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस है क्लार्क्स प्रोसेस, ठीक है। क्लार्क जी का प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो इस प्रोसेस के सहारे हम लोग पानी से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट को दूर करते हैं, ठीक है। पानी में अगर खारापन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट नमक की वजह से आता है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग जनरली इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो इस प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, जो टेम्पोररी हार्ड वाटर है, ठीक है, टेम्पोररी हार्ड वाटर is treated with calculated amount of lime, ठीक है। तो देखो जो टेम्पोररी हार्ड वाटर है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं किसके साथ, लाइम के साथ, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम के साथ, ठीक है। तो अगर ट्रीट करते हैं तो फिर क्या होता है, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट नमक है दोस्तों, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड एज किस रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट के आकार में, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये कैल्शियम कार्बोनेट के आकार में प्रेसिपिटेट हो जाता है, एंड वहीं पे जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक है वो किस रूप में हो जाता है दोस्तों, प्रेसिपिटेटेड, वो होता है आपका MgOH2, बोले तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, टेम्पोररी हार्ड वाटर को हम लोग ट्रीट करते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम के साथ, चूना के साथ। जो लाइम का फॉर्मूला है वो क्या है, CaOH2, ठीक है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो लाइम, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के आकार में, ओके, एंड वहीं पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के आकार में, ठीक है। तो देखो बॉयलिंग प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक था वो कम्प्लीटली दूर नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो नमक है दोस्तों उसको बॉयल करने से वो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा था, एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट पानी के साथ थोड़ा बहुत सोल्यूबल है, थोड़ा बहुत मिल जाता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक पानी से दूर नहीं हो रहा था कम्प्लीटली। लेकिन इस प्रोसेस में जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों वो किस आकार में प्रेसिपिटेट हो रहा है, सॉरी ये Mg होगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड के आकार में हो रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से पानी से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक भी कम्प्लीटली दूर हो रहा है, ओके, ठीक है ना। तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। अगर पानी में मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट नमक प्रेजेंट होता है तो फिर हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है दोस्तों कि इस प्रोसेस में हमें ऑलवेज कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम ही लेना है, ठीक है। हार्ड वाटर को ऑलवेज कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ, ठीक है, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम ही ऐड करना है एंड ट्रीट करना है। अगर ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा लाइम ऐड कर देते हैं तो भी दिक्कत है, अगर कम लाइम ऐड करते हैं तो भी दिक्कत है। अब किस तरह का दिक्कत है, देखो पानी में अगर ये नमक या फिर ये वाला नमक कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक प्रेजेंट है तो हमें लाइम ऐड करना है, ट्रीट करना है। अगर हम लोग कम लाइम ऐड करते हैं तो फिर क्या होगा, ये जो हार्डनेस रिमूविंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने कम लाइम ऐड किए हैं तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत नमक पानी में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, पानी में रह जाएगा, तो पानी कंप्लीटली फ्री नहीं हुआ, ओके। अगर हम लोग ज़्यादा लाइम ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, ज़्यादा लाइम ऐड करने से क्या होगा, जितना हमें
लाइम चाहिए, ठीक है, जितना हमें लाइम चाहिए, ओके, वो तो यूज़ कर लेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा लाइम रह रहा है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइम अभी भी बच गया है, वो लाइम क्या करेगा दोस्तों, वो फिर से पानी के साथ रिएक्शन करेगा एंड फिर से ये वाला नमक या फिर ये वाला नमक को फिर से प्रोड्यूस करेगा। मतलब नमक को फिर से प्रोड्यूस कर रहा है। अगर नमक फिर से प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, वाटर फिर से हार्ड हो रहा है, वाटर में खारापन वापस आएगा, ठीक है, मतलब हार्डनेस दूर नहीं होगा। तो ये है दिक्कत अगर हम लोग कम अमाउंट ऑफ लाइम ऐड करते हैं या फिर ज़्यादा लाइम यूज़ करते हैं तो, ठीक है। हमें ऑलवेज याद रखना है कि अगर हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम ही लेना है, जितना चाहिए उतना ही लेना है, कम भी नहीं ले सकते, ज़्यादा भी नहीं ले सकते, ठीक है। चलो बात करते हैं अभी केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन बोले तो सबसे पहले तो हम लोग लेंगे कैल्शियम, ठीक है। अगर पानी में है कैल्शियम बाइकार्बोनेट नमक, ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट नमक, हम लोगों ने क्या ऐड किए हैं दोस्तों, लाइम ऐड किए हैं, ठीक है, लाइम। अभी कितना लाइम ऐड किए हैं ये हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है, फिलहाल अभी देख लेते हैं। कैल्शियम यहाँ पे होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, ठीक है, ओके, एंड सॉरी ये होगा कैल्शियम, अरे भाई 3 होना रे भाई, हाँ ये हो गया 3 कैल्शियम कार्बोनेट एंड उसी के साथ प्रोड्यूस होगा वाटर, ठीक है, उसी के साथ प्रोड्यूस होगा दोस्तों वाटर। तो अभी इसको बैलेंस करना है। देखो कैल्शियम 1 ये 2, ठीक है, 2 कैल्शियम इधर है, तो चलो इधर फिलहाल 2 कैल्शियम रख देते हैं। एंड कार्बोनेट कितना है दोस्तों, 2 कार्बोनेट है, तो यहाँ पे भी देख रहा होगा आपको, यहाँ पे कार्बोनेट कितना है, 2 है, ठीक है, ये तो हो गया। अभी हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, लेकिन पानी में यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 2, तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। एंड ऑक्सीजन को अभी कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है दोस्तों, ये तो यूज़ हो गया है पूरा कम्प्लीटली, ये ऑक्सीजन रह गया है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। मतलब ये पूरा हमारा जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो चुका है। तो अब हम लोग एरो नहीं देंगे, इसको देंगे यहाँ पे इक्वल साइन, ठीक है। तो ये पूरा हमारा बैलेंस रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे अगर ये 1 मोल हुआ है तो ये भी क्या है दोस्तों 1 मोल, ठीक है, ये 2 मोल, ये 2 मोल, ओके। तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं इफ़ CaHCO3 बोले तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट इज प्रेजेंट इन वाटर, देन क्या होगा दोस्तों 1 मोल CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो लाइम is required to remove 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ओके। अगर पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट नमक प्रेजेंट होता है तो हमें क्या है दोस्तों, हमें 1 मोल लाइम चाहिए 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट को दूर करने के लिए, ठीक है। बात बिल्कुल क्लियर है। अगर पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट नमक प्रेजेंट है तो फिर 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट नमक को दूर करने के लिए हमें कितना चाहिए, हमें 1 मोल लाइम चाहिए होगा, ठीक है। सिर्फ 1 मोल ही चाहिए होगा, 1 मोल से ज़्यादा भी नहीं, 1 मोल से कम ही नहीं, ठीक है, ओके। चलो ये तो हो गया कैल्शियम के केस में। अभी मैग्नीशियम के केस में देखते हैं। मैग्नीशियम के केस में क्या है, सिर्फ मैं इसी को इरेज कर रहा हूँ, ओके। आप फटाफट से लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये होगा चेंज एंड यहाँ पे ये होगा चेंज, यहाँ पे ये होगा चेंज, ओके। चलो अब देखो, अगर पानी में प्रेजेंट है हमारा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक, तो यहाँ पे क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो लाइम लेंगे, चूना लेंगे, ठीक है, ओके। एंड एरो देते हैं क्योंकि हम लोगों ने बैलेंस नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा दोस्तों, MgOH2, ठीक है, सॉरी MgOH2 प्लस यहाँ पे कैल्शियम है, कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड पानी, ठीक है। देखो अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, देखो इधर
कितना है, एक ही mg है, इधर भी एक ही mg है। OH2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, OH यहाँ पे 2 है। तो ये हो गया, कौन सा यूज़ हो गया, देखो यहाँ पे फटाफट से देखो, ये आपका यूज़ हो गया है, ये यूज़ हो गया है, ठीक है। एंड कैल्शियम यूज़ हो गया है, एंड कार्बोनेट यहाँ पे CO3, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, कार्बोनेट ये होगा, ओके। तो यहाँ पे कार्बोनेट कितना है दोस्तों, 2 है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किए हैं 1, तो इसको 2 करने के लिए 2 करेंगे तो 2 कैल्शियम आ गया, तो इधर भी 2 कैल्शियम होगा, ठीक है ना। ओके, देन उसके बाद रह जाता है हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन एंड ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन, मतलब 6 हाइड्रोजन हो गया, एंड यहाँ पे 2 एंड 2 4 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे होगा, 2 लगा देते हैं तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 2 यूज़ हुआ है, ठीक है। अभी आप काउंट कीजिए दोनों तरफ कितना, कौन सा कितना है, मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। अभी कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम 2 है, यहाँ पे भी 2 है। कार्बोनेट क्या है दोस्तों, कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अभी बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 1 इंटू 2 हो गया, एंड यहाँ पे 2 और 4, मतलब 6 हमारे पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है, 6 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे 2 यूज़ हुआ है, एंड यहाँ पे 4, तो 4 + 2 6 हो गया। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एंड 2 4, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है। तो हमारे जो इक्वेशन है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि अगर 1 मोल है तो ये क्या है दोस्तों, ये 2 मोल है, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ MgHCO3 मतलब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक प्रेजेंट होता है वाटर में, देन हमें क्या चाहिए, 2 मोल CaOH2 इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ओके। अगर पानी में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक प्रेजेंट होता है तो फिर हमें 1 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक को दूर करने के लिए हमें 2 मोल लाइम चाहिए होता है, ओके दोस्तों। इतना आप लिख लीजिए फटाफट से, दोनों केस में लिख लीजिए। एंड आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा फटाफट से, कैलकुलेटेड amount of lime should always be used, otherwise हार्डनेस, अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, अदरवाइज ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अदरवाइज एक साथ होगा, अदरवाइज एक्सेस लाइम विल मेक द वाटर हार्ड अगेन, ठीक है। तो अगर हम लोग ज़्यादा लाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एक्सेस लाइम क्या करेगा दोस्तों, एक्सेस लाइम वाटर को फिर से खारा बना देगा, वाटर को फिर से हार्ड बना देगा, ओके। तो ये हो गया आपका क्लार्क्स प्रोसेस, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नमक को पानी से दूर करते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करते हैं। 2 प्रोसेस था, बॉयलिंग प्रोसेस एंड आपका क्लार्क्स प्रोसेस, दोनों को हम लोगों ने समझ लिए हैं। याद रखिएगा दोस्तों दोनों प्रोसेस, ठीक है, बॉयलिंग में क्या होता है एंड क्लार्क्स प्रोसेस में क्या क्या होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको याद रखना होगा, क्योंकि अगर ब्रॉड क्वेश्चन में ना पूछे तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्लार्क्स प्रोसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ठीक है।
सो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी में जो स्थायी खारापन होता है उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे, परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर करेंगे। तो इसका एक प्रोसेस था दोस्तों, क्या प्रोसेस था, वॉशिंग सोडा प्रोसेस, ठीक है, या फिर वॉशिंग सोडा मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस मेथड में हम लोग हार्ड वाटर के साथ, खारा पानी के साथ वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है, जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, ठीक है, वही होता है वॉशिंग सोडा। तो उसी को अगर पानी के साथ ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये हम लोग देखने वाले हैं अभी। देखो, तो हम लोग जानते हैं जो परमानेंट हार्डनेस होता है दोस्तों, वो किसके वजह से होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन, ठीक है। अगर पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम एंड आयरन का क्लोराइड नमक या फिर सल्फेट नमक प्रेजेंट होता है तो ही होता है परमानेंट हार्डनेस। तो यहाँ पे क्या है, इन दिस मैथड वी ऐड वॉशिंग सोडा, ठीक है, जैसे कि Na2CO3 विथ हार्ड वाटर, ठीक है। तो हार्ड वाटर के साथ हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं। एंड ये जो वॉशिंग सोडा है दोस्तों, ये कंबाइन हो जाता है किसके साथ, इट कंबाइंस विथ क्लोराइड और सल्फेट्स, ठीक है, ऑफ CaMg salts, ठीक है, इन वाटर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखो, ये जो वॉशिंग सोडा हम लोग ऐड करते हैं पानी के साथ, वो क्या करता है, क्लोराइड और सल्फेट नमक के साथ कंबाइन होके दूसरा कोई कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। एंड जिस कंपाउंड को हम लोग इजीली दूर कर सकते हैं, इस तरह के कंपाउंड फॉर्म करता है। अब क्या होता है, देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहला नमक लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। अब इसके साथ क्या ऐड करेंगे दोस्तों, इसके साथ हम लोग वॉशिंग सोडा ऐड करेंगे, Na2CO3, ठीक है। तो इससे क्या कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा दोस्तों, कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, इसमें फॉर्म होगा CaCO3, ठीक है। एंड क्या रह जाता है, देखो, Ca एंड CO3 तो यूज हो गया है, तो यहाँ पे रह जाएगा 2NaCl, ठीक है। तो देखो, अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट डेवलप हुआ है दोस्तों, ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा नीचे की तरफ, ओके। तो फिल्टर करके हम लोग इस नमक को दूर कर सकते हैं। तो पानी से हमारा कौन सा नमक दूर हो गया है दोस्तों, पानी से हमारा ये जो कैल्शियम की वजह से जो नमक आ रहा था वो दूर हो गया, मतलब कैल्शियम आयन दूर हो गया है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है, मैग्नीशियम के अगर क्लोराइड नमक रहता है पानी में एंड हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं वॉशिंग सोडा, तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा MgCO3, ठीक है, MgNCO3। यहाँ पे फिर से क्या रहेगा, ये जो MgCO3 ये नीचे की तरफ गिर जाएगा एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड फिर से डेवलप होगा, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद अगर हम लोग सल्फेट की बात करते हैं, सल्फेट में क्या होता है, MgSO4 मान लेते हैं, ये है नमक जो कि वाटर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आया है परमानेंट हार्डनेस, ओके। मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं वॉशिंग सोडा, तो फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे भी डेवलप होगा MgCO3, ठीक है। एंड रहता है क्या, N2SO4, Na2SO4, ये भी प्रेसिपिटेट हो जाएगा Na2SO4, ओके, ठीक है। अगर वहीं पे बात करते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट की, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ अगर वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट डेवलप होगा, ठीक है।
यहाँ पे होगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि नीचे प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है, तो यहाँ पे भी रह जाएगा Na2SO4। ठीक है, तो देखो इस मेथड के सहारे पानी से कौन सा आयन दूर हो रहा है दोस्तों। इन दिस मेथड Ca+ एंड Mg+, ठीक है, Ca+ एंड Mg+, सॉरी Ca का प्लस होता है 2, ठीक है, Ca+2 आयन्स आर रिमूव्ड। ठीक है, तो इस मेथड में पानी से कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन दूर हो जाता है एंड वाटर बिकम सॉफ्ट लाइक रेन वाटर। ठीक है, तो इस मेथड के सहारे जहाँ पे हम लोग वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं हार्ड वाटर के साथ, ये हार्ड वाटर में वॉशिंग सोडा जो है दोस्तों ये क्लोराइड एंड सल्फेट के साथ क्या होता है, कंबाइन हो जाता है एंड इसके थ्रू आपका जो कैल्शियम आयन है पानी में या फिर मैग्नीशियम आयन है जिसके वजह से खारापन आता है वो दूर हो जाता है। ठीक है, एंड पानी सॉफ्ट बन जाता है जैसे कि रेन वाटर होता है। तो रेन वाटर में थोड़ा सा नमक रहता है, थोड़ा सा रहता है, ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड या फिर Na2SO4, ये थोड़ा सा नमक रहता है, ओके, जिसको हम लोग इजीली दूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस का जो वजह था, ठीक है, जो सभी नमक परमानेंट हार्डनेस का रीज़न होता है वही हम लोग इस मेथड के थ्रू दूर कर दे रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम प्लस आयन एंड मैग्नीशियम प्लस आयन, ये दोनों के वजह से आता है परमानेंट हार्डनेस एंड इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इन दोनों को दूर कर सकते हैं। बाकी जो रहता है उसको हम लोग फिर से बॉयलिंग करके या फिर क्लार्क प्रोसेस करके हम लोग उसको ईजिली दूर कर सकते हैं। तो हमारा जो हार्डनेस है, ठीक है, वो एटलीस्ट दूर हो रहा है। ठीक है, वो अल्टीमेटली आखिर में दूर हो रहा है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करे हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे दूर किया जाता है बॉयलिंग प्रोसेस के सहारे एंड क्लार्क प्रोसेस के सहारे। देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कैसे परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जाता है। ठीक है, किस प्रोसेस के सहारे, वॉशिंग सोडा प्रोसेस या फिर वॉशिंग सोडा मेथड के सहारे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका परम्यूटेड। ठीक है, देन उसके बाद आता है आयन एक्सचेंज मेथड, कैल्गन प्रोसेस, ये हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। एंड वाटर चैप्टर से लगभग और भी 3 क्लासेस तो डेफिनेटली बनता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम लोग कैलकुलेशन पे चले जाएंगे, कैसे हार्डनेस को कैलकुलेट किया जाता है। EDTA मेथड, एक मेथड होता है EDTA, ठीक है, उस मेथड के सहारे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। देन उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्योंकि वाटर चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इसीलिए न्यूमेरिकल सीखना बनता है। ठीक है, ये तो थ्योरी पार्ट हो गया दोस्तों, एंड आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी सीखने वाले हैं। तो आज है आपका 30 तारीख। ठीक है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 29 तारीख को एंड आज तो लगभग 8 बज गया है, तो फिर आज नहीं हो पाएगा अपलोड, तो 30 तारीख को अपलोड होगा। ठीक है ना, 30 तारीख को अपलोड होगा। तो देन उसके बाद और 3 क्लासेस आएगा, मैं एक दिन करके ये सभी क्लासेस डाल दूंगा, तो फिर हमारा वाटर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखना एंड अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखना एंड अपना स्टडी बराबर करते रहना एंड मेरे को सपोर्ट तो करना ही है। ठीक है, लाइक करते रहना एंड कमेंट करके मेरे को सपोर्ट करना। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरा ये जो प्रोसेस है, ठीक है, मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मैं ये जो आपको यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो मेरा जो एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, तो फिर तो बिगड़ जाएगा चीज़ें। तो इसीलिए सपोर्ट करते रहना, अपने दोस्तों में क्लासेस को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ सके हमारे चैनल पे। तो दोस्तों ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ख्याल रखना अपना। ओके बाय, थैंक यू।